हेलो फ्रेंड्स, दर्शना ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमने इससे पहले आपको भैरव बाबा के दर्शन के लिए ब्लॉग दिखाया था। अब हम काशी विश्वनाथ के लिए जा रहे हैं, वहाँ के आपको ब्लॉग दिखा रहे हैं। बहुत ही अच्छा ब्लॉग है, आपका मन देखकर प्रसन्न हो जाएगा। अब हम कनिका घाट से होते हुए काशी विश्वनाथ की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे मंदिर में के नज़दीक जब हम पहुँचे तो वहाँ पे कैमरे वगैरह सारे जमा हो चुके थे। ये जितनी फ़ोटोज़ है ये रास्ते की हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे सब कुछ कैमरा हमारा ले लिया गया था, जमा कर दिया गया था। इसलिए जो भी फ़ोटो ये दिख रही हैं सब ये बाहर की हैं और वहाँ अंदर फ़ोटो लेना सख्त मना था। इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ये मंदिर था, वहाँ पर भी इसमें लिखा हुआ था काशी विश्वनाथ। तो हमने कहा चलिए दर्शन तो दिखा ही देते हैं आपको। और फिर इसके बाद हम घर पहुँच गए काशी विश्वनाथ से। फिर हमें वहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा भी करना था। हम बनारस से सीधे अपने प्रयागराज आए। प्रयागराज में हमने अपने ही घर में कथा किया, क्योंकि मैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके और चारों धाम करके आई थी। इसलिए मुझे काशी विश्वनाथ और भैरव जी के दर्शन किए थे। फिर हम घर में आके सत्यनारायण जी का कथा भी सुना हमने, और 9 कन्या और 11 ब्राह्मण भी खिलाए, और दान दक्षिणा दे के हमने अपने संकल्प को पूरा किया। और इस तरह से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि हमने पूरा किया था अपने ही घर में प्रयागराज में। आप भी देखिए और सत्यनारायण जी की कथा भी सुनिए और पंडित के मंत्रों का भी उच्चारण सुनिए। देखिए अब पंडित जी कथा कह रहे हैं और कथा हो रही है, और कथा में हम हैं और मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं और पूरा परिवार पीछे बैठा हुआ है, जो कि सत्यनारायण जी की कथा सुन रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब कोई 12 ज्योतिर्लिंग करके और चारों धाम करके आता है। चाहे छोटा या बड़ा कुछ भी आप भी भोज भात करिए, पंडितों को खिलाइए, इससे आपका काम पूरा सफल हो जाता है। मन को बड़ी ही खुशी होती है जब कोई कार्य आदमी का सफलतापूर्वक हो जाता है, तो मन करता है प्रभु की ही कृपा से सब काम हो रहा है। इस तरह से पंडित जी कथा करा रहे हैं और हम लोग बैठकर कथा का सारा नियम कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखिए हवन शुरू हुआ है। अब हम हवन कर रहे हैं। हवन करने के बाद फिर पंडित जी हम लोगों से आरती कराएंगे, फिर प्रसाद सबको बटेगा। और बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको भी लाभ मिले। अब ये आरती शुरू हो गई है, आरती हो रही है सत्यनारायण भगवान जी की। आप भी आरती करें और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहें। देखिए भगवान जी की ये ब्लॉग है, आप जितना लाइक करेंगे उतना आपको भी पुण्य मिलेगा। और काशी विश्वनाथ जरूर लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, और सत्यनारायण के कृष्ण हरे राधे कृष्ण लिखिए। जो भी आपकी श्रद्धा हो उसे ज़रूर लिखिए। देखिए हम आरती ख़त्म हो गया है। अब हम पूरी आरती करके फिर हम कन्याओं का की तैयारी करेंगे। 9 कन्या हैं, एक लड़का खिलाया जाता है सिकंदर, जिसे लंगूरिया बोलते हैं। और उसकी तरह आरती ख़त्म करने के बाद सबको प्रसाद देने के बाद हम बच्चों के लिए जो खाना बनवा रहे हैं, उधर खाना भी भंडारी बना रहा है। हमारे यहाँ खाना जो 11 ब्राह्मण आए हुए हैं वो खुद ही बनाएंगे और खुद ही खाएंगे। इसलिए हम लोगों का बनाना या उन्हें मतलब हम लोग कहते हैं हम खुद से बनाकर खाएंगे, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप बना के खा सकते हैं। अब देखिए 9 कन्या हैं, इनके चरण धो धोकर फिर इनको हम अपने घर के अंदर प्रवेश दे रहे हैं। सब 9 कन्याएं आई हैं, बड़ी प्यारी प्यारी कन्याएं हैं, सब छोटी छोटी सब कन्या हैं। फिर इनको एक एक डब्बा हमने और दक्षिणा दिया है। पंडित जी को भी वस्त्र और दक्षिणा दिया है। देखिए सब कन्याओं को हमने पैर धो दिया है। अब इनको हम रंग लगाएंगे थोड़ा थोड़ा पैरों में। अब बच्चे हैं, ज़्यादा एड़ी वगैरह नहीं भरी, हमने थोड़ा थोड़ा सा नक पे रंग लगा दिया है। तो अच्छा लग रहा था बच्चों का ये सब कर कर, कितनी खुशी हो रही थी। कभी आप भी 12 ज्योतिर्लिंग से लौटें तो ज़रूर देखें, करें, थोड़ा ही करें, ज़्यादा नहीं कर सकता तो आदमी थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना चाहिए। भगवान ने जितना श्रद्धा उतनी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा नहीं बहुत बड़ा काम करें तभी प्रभु खुश होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे काम से भी प्रभु प्रसन्न हो। प्रभु तो भाव देखते हैं। बस इस तरह देखिए सब 9 कन्याओं को हम पैरों में रंग लगाएंगे। बच्चे बड़े ही खुश थे, बड़े ही प्रसन्न थे सब, बड़े मस्ती से सब काम देखिए बच्चे करा रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ये सब कर कर।
हमारे भारतीय संस्कृति में ये सब बातें बहुत ही अच्छी हैं कि हम कन्या खिलाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, धाम को जाते हैं, फिर अपने घर आते हैं, थोड़ा सा पूजा पाठ भी करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। घर में भी शुद्धता हो जाती है, हवन वगैरह करिए तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। कभी भी आपको कभी कुछ करने का मन हो तो इसी तरह से छोटा सा एक कार्यक्रम कर कर भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अब कन्याओं को रंग लगाने के बाद हम इन्हें पंक्ति में बैठाएंगे भोजन के लिए। ये हमारे सब पास में ही थी, कन्या मिल गई थी, बहुत छोटी छोटी। कहते हैं ना, कन्याएं बहुत छोटी छोटी ही होती हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हमारे घर देखिए सब आए हुए हैं। आपको ये ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हर हर महादेव तो ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये काशी विश्वनाथ से आने के बाद चलो खाना है, सब प्रभु की ही मर्जी से सब हो रहा है। देखिए, फिर हमने पंक्ति में बच्चों को बैठा कर खाना खिलाने के लिए खाना परोस रही हूँ। खाना खिलाने के बाद फिर हम पंडित लोगों को भी खाना खिलाएंगे। पहले उन लोगों ने कहा था ना कि पहले कन्याओं को खिला दीजिए, फिर हमने कहा ठीक है, नहीं पहले कन्याओं को आप खिला दीजिए, फिर हम बाद में भोज करेंगे। तो फिर हमने कहा चलिए कोई बात नहीं, पंडित की इच्छा ये है तो हम पहले कन्याओं को भी खिला देते हैं। और इस तरह से देखिए पूड़ी वगैरह बन रही है, भंडारी बना रहे हैं और सबको हम खाना खिला रहे हैं। बच्चे भी प्रसन्न मन से पूड़ी सब्जी खा रहे थे। उन्होंने पहले सोच रखा था हलवा पूड़ी नहीं खाएंगे, तो हमने कहा चलिए सब्जी पूड़ी खिलाते, जो बच्चे प्रसन्न मन से खा लें वही अच्छा होता है खिलाना। बच्चों को ज़रा हलवा पूड़ी कम समझ में आता है, कुछ बच्चे तो मीठा ही नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने पूड़ी सब्जी और रसगुल्ला ये सब दिया था बच्चों को खाने के लिए। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था खाकर, सब बच्चों ने बड़े ही मन से सब कुछ खाया। बच्चे थे बड़े धीरे धीरे ही खा रहे थे, धीरे धीरे जैसे बच्चे जैसे खाते हैं वैसे ही धीरे धीरे बच्चे खा रहे थे। हम भी प्रेम से उन्हें खिला रहे थे। देखिए, बच्चों को जल्दीबाजी करना अच्छा नहीं होता, जितने प्रसन्न मन से बच्चे खाएंगे उतना ही अच्छा होगा। अब हम बच्चों को ये डिब्बा और अंदर दक्षिणा रख कर दे रहे थे कि बच्चे अपने बड़े ही खुश मन से सब ले रहे थे। बच्चों को कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी मिलता है ना तो बच्चे बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनकी प्रसन्नता देखकर तो मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही थी कि बच्चे मेरी छोटी सी भेंट से बड़े ही प्रसन्न हैं। फिर देखिए हमने पंडित लोगों को बैठा दिया, मंत्रोच्चारण करके ये भोज कर रहे थे इन लोगों को। फिर हमने लाइन से बैठाया था। अभी इसके बाद और पंडित बैठेंगे, क्योंकि 11 पंडित थे, रूम छोटा था इसलिए थोड़े थोड़े पंडित बैठकर खा रहे थे। तो हम भी उस तरह से खिलाने के बाद फिर भजन कीर्तन हमारे घर में हुआ। सब लोगों ने भजन कीर्तन किया, करीब 10 बजे रात तक ये सब चलता रहा। 11 बजे रात तक भजन कीर्तन हुआ। फिर मेरा पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ और बड़ी ही खुशी हुई है हमें ये सब कार्यक्रम करके। और हमें भी लगा कि हम धाम करके आए। हमारा ये कार्य बहुत ही कठिन था, ये चारों धाम और 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ कर लेना बड़ा ही कठिन था, लेकिन प्रभु की मर्जी थी जो हुआ है। और मेरे अंदर कहाँ इतनी शक्ति थी जो हम कर सकते हैं, सब ईश्वर की मर्जी से होता है। लेकिन कहते हैं ना कि करने वाला वो है, नाम से मेरा होता है, ऐसा कुछ नहीं है, नाम तो सिर्फ प्रभु का होना ही चाहिए। और खूब बढ़िया भजन कीर्तन हो रहा था, इतना मन लग रहा था, किसी को भूख भी नहीं लग रही थी, चलो हम खाना खा लें, बस इसी में सब लगे हुए थे। और जब भजन कीर्तन हुआ, जितने लोग बैठे थे वो लोग भी थोड़ा बहुत भोजन वोजन किए, फिर चले गए। आपको ज़रूर हमारा ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें, और महादेव हर हर महादेव तो आप ज़रूर लिखिएगा प्लीज़, इससे हमें भी लगेगा कि आपने हमारे ब्लॉग को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा है और आपको भी अच्छा लगा है। आगे का ब्लॉग भी हम आपको दिखाते रहेंगे, आप ज़रूर मेरे मतलब वीडियो पे बने रहा करिए। और अच्छी अच्छी प्रयागराज की हम आपको दिखाएंगे। अभी तो हमारे यहाँ कुंभ मेला भी शुरू होने वाला है, उसका भी ब्लॉग हम पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। हर हर महादेव।